पृथ्वी पूरी तरह से हिमयुग में प्रवेश कर चुकी है और सब कुछ धीरे धीरे जम रहा है। दुनिया भर में तापमान गिरना शुरू हो गया है और ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह रुकेगा, लेकिन फिर भी दुनिया को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। सरकार हमें नहीं भूली है। अगर हम एकजुट होकर हम इस संकट से उबर सकते हैं। हवा में उड़ते समय विमान के जम जाने से पहले रिपोर्टर के ये आखिरी शब्द थे। जो ट्रांसमिशन पहले से ही खराब था वह अब पूरी तरह से जमे हुए है। यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, तो जमे हुए विमान के समान ही। कहीं गिर गया क्या? इसे सीधे बेचारे रिपोर्टर पर गिरना था। हम अंदर हैं जो एक ठंडे कक्ष की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक पूरी तरह से जमे हुए कमरा है। एक आदमी अपने घर के दरवाजे की ओर जा रहा था और लोहे की रॉड पकड़े हुए वह दरवाजे की ओर जा रहा था, क्योंकि किसी ने उसे बाहर से बुलाया था। एक हताश और बहुत सुंदर गोरी लड़की थी। लड़के को उसके नाम से बुला रही थी। हान फोंग नाम के लड़के को पता चला कि यह हियोना उसकी परिचित थी और उसने सवाल किया कि वह उसके दरवाजे पर क्या कर रही है। लेकिन जल्द ही लड़का अपने स्वयं के प्रश्न को नजरअंदाज कर देता और लड़की को यह दावा करने के लिए आमंत्रित करता है कि बाहर यह खतरनाक है। बदले में लड़की दरवाजे पर अपना हाथ रखती है और लड़के को एक बड़ा जमे हुए चुंबन देती है। थोड़ी देर के लिए लार टपकी। मुझे लगा कि चुंबन समाप्त करने के बाद उनकी जीभें रुक जाएंगी। वर्जिन अभी भी सदमे में और कहती है कि जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया उसने उसे चूमा और यह हियोना से आना सामान्य बात नहीं है। दूसरी ओर लड़की कहती है उसके लिए एकमात्र है कि उसने वह इस संकट के दौरान भी दुनिया को सच्चे रंगों में देख सकता है, इसलिए वह उसके साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। यह पूछने पर कि क्या लड़का उस पर विश्वास नहीं करता है, लड़की उसे अपना दिल महसूस करने के लिए कहती है कि वह अब वर्जिन उसके साथ कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी सुनकर पहले से ही लाल हो जाती है और शरारती चीजों के बारे में सोचने लगती है। लड़की लड़के की आग को और बढ़ाने के लिए उस जगह पर अपना पैर रख देती है, जिससे लड़का अपनी नाक से गर्म हवा लेना शुरू कर देता है। क्या यह दुनिया को पूरी तरह से पिघलाने का रहस्य हो सकता है? लड़की ने उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया। वह कहता है कि उसकी बातें बहुत मायने रखती, लेकिन उसे जल्द ही सुनहरे बालों वाली लड़की ने रोक दिया, जो उसे और कुछ नहीं कहने के लिए कहती है। फिर उसे बस उसके लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। जब वह सवाल करता है कि अब क्या होगा जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो हम एक हाथ को पीछे से दरवाजा खोलते हुए देख सकते हैं। तो आप पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। लड़की डर से कांपती हुई लड़के से सवाल करती है कि क्या उसने वास्तव में ऐसा किया है। आदमी कहता है कि वह अब जब दुनिया नर्क में बदल गई है तो उन्हें मासूम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जल्द ही खाना खत्म हो जाएगा। संक्षेप में कहें तो उन्हें अब सभी कार्ड टेबल पर रखने होंगे और तब तक खेल खेलना होगा जब तक कि उन्हें लेने के लिए बचाव ना आ जाए। और यह सब इससे पहले कि वे भूखे मर जाएं मृत्यु। यह हैनॉन का दुखद अंत था। वह अब हिल भी नहीं सकता था और सोचने लगा कि मरने से पहले उसे ऐसा ही महसूस करना चाहिए, ताकि उसकी मृत्यु से पहले मामले और बदतर हो जाए। उसने अभी भी उस लड़की को देखा जिसने उसे धोखा दिया था, जबकि वह दूसरे आदमी द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। उन्होंने कहा कि वह आज उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उसे पुरस्कृत करेंगे। इस पूरे दृश्य को देखकर हान फोंग सोचता है कि यदि उसके पास पूर्व जीवन है तो वह यह लविक और जरूरतमंद पिल्ला नहीं होगा। यह वह क्षण था जब नायक के अनुसार आशा की रोशनी प्रकट हुई थी। यह बहुत गर्म रोशनी थी। क्या यह लंबे समय से प्रतीक्षित स्वर्ग का रास्ता हो सकता है? लेकिन जब लड़के ने रोशनी को पकड़ने की कोशिश की तो उससे अपने हाथ में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका शरीर तेजी से टूटने लगा और फिर जल्द ही गायब हो गया। भारी दर्द महसूस हो रहा। जिस क्षण वह हताश होकर उठा और पसीने से तर हो गया, लड़के को पहले तो पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। यह एक बहुत बड़ा कमरा था जहाँ खिड़की खुली थी, इसलिए हवा और गर्म धूप को महसूस करना संभव था। 30 मिनट बाद प्रकाश आया। सूरज अभी भी वहीं था और यह कोई सपना नहीं था। हान फोंग ने सोचा था कि उसे फिर कभी सौरताप महसूस नहीं होगा। हालांकि जब उसने कैलेंडर देखा तो आज 28 जून था और जहां तक वह जानता है सर्वनाश 15 जुलाई को शुरू हुआ था, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह मर गया और आधे समय में वापस आ गया। सर्वनाश शुरू होने से 1 महीने पहले, संक्षेप में कहें तो उसका पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था और यह उसका दाहिना हाथ था, जिसमें अब तीव्र लाल चमक थी। जब से वह उठा, लड़के को दर्द या ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने बस यही सोचा था। वह बहुत गर्म था और जल्द ही उसे लगा कि वह मतिभ्रम कर रहा है। लेकिन जब उसने अचानक छींक दी तो उसका हाथ लाल की बजाय हरे रंग में बदल गया। उसके हाथ की चमक तेजी से तेज होने लगी, जिससे वह घबरा गया और उसने इमारत की बालकनी की खिड़की बंद कर दी। लड़का वापस अंदर चला गया कमरा और पहले से ही थका हुआ लग रहा था। फिर आश्चर्य करने लगा कि क्या विज्ञान यह बता सकता है कि इस समय प्रकाश की किरण उसके हाथ से कैसे निकल रही है। प्रकाश फिर से सिकुड़ने लगा और यह उस लाल रोशनी से अलग था जो केवल उसी स्थान पर बनी हुई थी। एक तरफ आंखें बंद करके लड़का सोफे पर बैठ गया, क्या करे यह न जानते हुए, क्योंकि वह पूरी तरह से थका हुआ था और उसे लगा कि हरी। यहीं पर इसका एंड होता है। लास्ट एपिसोड में देखें।